हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू देखेंगे। इसमें जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी इज ऑप्शन ए स्टडी ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग, ऑप्शन सी साइंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी साइंस ऑफ डिस्पेंसिंग ड्रग। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provide definition of pharmaceutics? Option A, it is the study of dosage form, design, including associated manufacturing technique. Option B, it is the study of effect that the drug have on the body. Option C, it is the study of the effect that the body have on the drug. Option D, it is the study of how drug can be chemically synthesized. तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, design including associated manufacturing techniques. Option A. Next question, the substance which is generally used with the help of toothbrush for cleaning the surface of teeth is? Option A, dentifrices, option B, snuff, option C, insufflation, option D, mouthwash. तो जो टूथब्रश में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिनेटरी फ्राइसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, स्नफ्स क्या होते हैं? जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट के, जिनको हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल फॉर देयर एंटीसेप्टिक, डिकंजेशन और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन। जैसे अब एंटीसेप्टिक, डिकंजेशन और ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन के लिए यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन इन द बॉडी कैविटी सच एज ईयर, नोज में हम क्या करते हैं? उनको देते हैं। तो इंसफ्लेशन क्या होते हैं? इंसफ्लेशन फाइनली डिवाइडेड पाउडर होते हैं जो टूथ सॉकेट में डालने के लिए यूज होते हैं और वेजाइना में भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अपरेटस नॉन एज इंसफ्लेटर से उसको हम डालते हैं। तो इनको हम इंसफ्लेशंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फॉर्मुलेट टैबलेट? ऑप्शन ए वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन बी ड्राई ग्रेनुलेशन, ऑप्शन सी डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो जो आपके मेथड होते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के वो क्या होते हैं? तीनों ही होते हैं। वेट ग्रेनुलेशन भी होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन भी होता है और आपका डायरेक्ट कंप्रेशन भी रहता है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, द मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव, जैसे जो थर्मोलेबाइल और मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, एस्प्रिन, कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड इनटू टैबलेट बाय वेट ग्रेनुलेशन, सच ड्रग आर फॉर्मुलेटेड बाय ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। अब देखो ऐसा होता है, आपके एक डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड रहता है और दूसरा होता है ग्रेनुलेशन मेथड। तो ग्रेनुलेशन मेथड में दो मेथड रहते हैं, एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन। जो आपके थर्मोलेबाइल और हीट सेंसिटिव मेथड मटेरियल्स होते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गया, उसको हम क्या करते हैं? ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से करते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर सेंसिटिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्चर एंड हीट सेंसिटिव थर्मोलेबाइल ड्रग आर फॉर्मुलेटेड इनटू टैबलेट बाय? ऑप्शन ए वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट कंप्रेशन, ऑप्शन सी ड्राई ग्रेनुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होता है ड्राई ग्रेनुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a processing problem in tablet? Option A mottling, option B capping, option C double impression, option D all of above। तो इसका होता है आपका all of above। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest size of capsule cell? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 000, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो आपका जो लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है वो क्या होता है? 000। 000 को हम लार्जेस्ट साइज बोलते हैं और जो 5 होता है वो स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल इज द कॉमन नेम फॉर? ऑप्शन ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन बी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी नॉन। तो आपका जो पर्ल होता है वो हम क्या इसको बोलते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजाइनल सुपोजिटरी इज ऑल्सो यू कॉल्ड एज? ऑप्शन ए पेसरीज, ऑप्शन बी बुगीज, ऑप्शन सी ऑरिनेरिया, ऑप्शन डी बुगिनेरिया। तो जो आपके वेजाइनल सुपोजिटरीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेनली पेसरीज बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय? ऑप्शन ए ट्राइचुरेशन मेथड, ऑप्शन बी फ्यूजन मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। तो आपके जो ऑइंटमेंट होते हैं वो आपके ट्राइचुरेशन मेथड और फ्यूजन मेथड से बनाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है दोस्तों। Next question, liquid preparation containing two immiscible liquid in which one liquid is dispersed as a minute globule into the other is called? ऑप्शन ए इमल्सन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सिरप, ऑप्शन डी एलिक्सर। तो आपके इनको क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। और सस्पेंशन भी बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है जिसमें एक लिक्विड के ऊपर दूसरे फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर्स को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं? इमिसिबली पाउडर्स होते हैं, उनको मिक्स करते हैं हम। Next question, biphasic liquid form of medicament in which finely divided solid particle ranging from 0.5 to 5.0 micron are suspended or dispersed into a liquid vehicle is? ऑप्शन ए emulsion, ऑप्शन बी suspension, ऑप्शन सी syrup, ऑप्शन डी
एलिक्सर। तो इसमें क्या होता है, आपको जो बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है इसमें सस्पेंशन होते हैं, इसका आंसर सस्पेंशन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऑप्शन बी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन एक्टिवेशन, ऑप्शन डी नॉन। तो इसमें एपीआई स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई जो होते हैं हमारे जो ड्रग्स होते हैं मेन, तो उनको हम एपीआई बोलते हैं। तो दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव्स बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जैसे बाइंडर्स, ग्लाइडेंट, टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, तो उनको हम एडिटिव बोलेंगे। जैसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बफर सॉल्यूशंस हो गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर आर ऑप्शन ए सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन बी लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन सी बाइफेजिक डोजेज फॉर्म, ऑप्शन डी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो आपके पाउडर्स क्या होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में सॉल्यूशन आते हैं, बाइफेजिक में से आपका क्या आता है, सस्पेंशन और इमल्सन आते हैं, और डी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपके क्या आते हैं, जैसे आपके क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, ये सब आपके किस में आते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। Surfactant are option A agent acting in the bulk of the solution, option B active additive, option C agent that decrease surface tension, option D agent that increase surface tension। तो surfactant are agent that decrease surface tension, ये आपके surface tension को कम करते हैं। जैसे हम कोई दो इमिसिबल लिक्विड को हम एक दूसरे में मिक्स करेंगे, तो या कोई पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इमिसिबल लिक्विड में मिक्स करेंगे, तो हम सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, और वो क्या कर देते हैं कि आपका जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोपिया, ऑप्शन ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी अ बुक, ऑप्शन सी डिक्शनरी ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन डी द लॉ ऑफ फार्मेसी। तो आपका जो फार्माकोपिया होता है वो क्या होता है, आपका अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग is option A a substance prescribed by doctor, B anything dispensed by the pharmacist, option C anything taken by a patient, option D product used to modify physiological system, pathological state for the benefit of the recipient। तो इसका आंसर होता है ड्रग इज a product used to modify physiological system or pathological state for the benefit of system। the order of particle size is option A solution less than emulsion less than suspension, option B solution less than colloid less than suspension, option C colloid less than emulsion less than suspension, option D emulsion लेस देन कोलोइड लेस देन सस्पेंशन। तो आपके सबसे छोटे पार्टिकल कोलोइड में रहते हैं, और उसके बाद इमल्सन में, फिर उसके बाद सस्पेंशन में रहते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाता है दोस्तों, कोलोइड लेस देन इमल्सन लेस देन सस्पेंशन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। जो आपके सस्पेंशन में जो सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल का, वो हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। ऑप्शन ए डिक्रीज द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द differences in densities between the dispersion medium and dispersed phase, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, जो आपके जो सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होता है पार्टिकल का, वो ऑल ऑफ एबोव, ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं जिससे हम सेडिमेंटेशन को रोक सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, the most feasible and practical method to minimize the rate of sedimentation of dispersed phase in a suspension is option A decreasing the particle size of the dispersed phase, option B decreasing the differences in densities between the dispersion medium and dispersed phase, option C increasing the viscosity of the dispersion medium, option D all of above। तो आपका जो मोस्ट फिजिबल और प्रैक्टिकल मेथड होता है जिससे हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम अगर डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी ज़्यादा कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है दोस्तों। और लेकिन जो वैसे हम ये तीनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फिजिबल और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड होता है ये आपका इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम रहता है। क्वेश्चन कैसा आता है उसके आंसर आपको आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन सी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन रेट जो आपका होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस इज नोन एज, ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी इवापोरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड इंक्रीजेज इन टेम्परेचर यूजुअली विथ, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऑप्शन डी डू नॉट चेंज।
दो आपके सॉल्युबिलिटी होते हैं मोस्ट सॉलिड के, यूजुअली क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, solubility of most gases usually denoted with increase in temperature, option A increase, option B decrease, option C first increase and then decrease, option D does not change। जैसे जो आपके मोस्ट जो गैसेस होते हैं उनकी solubility घट जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लैटिन टर्म फॉर डोजेस फॉर्म एक्सेप्ट, ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी क्रेमोर, ऑप्शन सी हॉस्टस, ऑप्शन डी नॉक्टे। तो आपका जो नॉक्टे होता है यह आपका डोजेस फॉर्म का लैटिन वर्ड नहीं है, ठीक है। और जैसे आपका फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्रीमोर मीन्स क्रीम होता है, हॉस्टस मीन्स लिक्विड ड्रॉप होता है, नॉक्टे मीन्स नाइट होता है, ठीक है। तो आपका नॉक्टे मीन्स नाइट में देने वाला होता है, ठीक है, ये हम प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं। जैसे अब आपके क्रीमोर मीन्स क्रीम को हम लैटिन टर्म में एज अ डोजेस फॉर्म बोलते हैं क्रीम, तो हॉस्टस को आपको क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स बोलते हैं। Next question, solid dosage form are most convenient method of oral drug administration. Point out which is not. Option A sachet, option B tablet, option C pessaries, option D capsule। तो आपके इनमें कौन सा सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है ऑप्शन सी पेसरीज। ओके, जैसे सैचेट को हम ओरली दे सकते हैं, टैबलेट को दे सकते हैं और कैप्सूल को दे सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। जो आपका शुगर कोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, वो आपका होता है आपका 60 मिनट्स रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अ माउथ डिजॉल्विंग एमडी और डिस्पर्सिबल टैबलेट जो डीटी शुड डिसइंटीग्रेट विद इन, ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 15 मिनट, ऑप्शन डी 30 मिनट। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी 3 मिनट्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर फिल्म कोटेड टैबलेट। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 60 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। तो आपका जो फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, तो उसका होता है आपका 30 मिनट्स रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, द टाइम लिमिट फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनकोटेड टैबलेट। अनकोटेड टैबलेट जो रहते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहता है, वो आपका होता है ऑप्शन डी 15 मिनट्स रहता है अनकोटेड टैबलेट का। जैसे अब हम इससे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे जो सबसे पहले होते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट वो 3 मिनट्स में वो करते हैं डिजॉल्व होते हैं, तो अनकोटेड 15 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। आपके जो फिल्म कोटेड होते हैं वो 30 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। आपके जो शुगर कोटेड होते हैं वो आपके 60 मिनट्स में डिजॉल्व होते हैं। और जो आपके इंटेरिक कोटेड होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमें पहले 2 घंटे तक वो स्टोमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में डिजॉल्व नहीं होते, और उसके बाद जब आपका इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट में पहुंचते तो उसके बाद वो डिजॉल्व होते, तो लगभग 60 मिनट वहाँ पे भी लग जाता है। तो आपका 3 घंटे लगते हैं जो आपके इंटेरिक कोटेड होते हैं उनको डिजॉल्व होने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट CAP शुड बी डिसइंटीग्रेटेड इन सिमुलेटेड स्टोमैटिक फ्लूइड विद इन, ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 2 आवर्स 120 मिनट, ऑप्शन डी शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड। तो आपके जो सेलुलोज एसीटेट थैलेट जो होते हैं ये आपके फार्मास्यूटिकल एडिटिव होते हैं, जो आपके किस चीज़ में यूज़ होते हैं, ये कोटिंग में यूज़ होते हैं। कोटिंग किस चीज़ के लिए, आपके जो इंटेरिक कोटेड होते हैं उनके कोटिंग के लिए यूज़ होते हैं इंटेरिक कोटेड। तो आपके जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट रहेंगे वो सिमुलेटेड स्टोमैटिक फ्लूइड में आपके डिजॉल्व नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, शुड नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड। तो वो आपको किस में होते हैं, तो आपके अगर हम बाहर कर रहे हैं तो फॉस्फेट बफर में वो डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 000 कैप्सूल इज, ऑप्शन ए 20 ग्राम 20 mg, ऑप्शन बी 200 mg, ऑप्शन सी 900 mg, ऑप्शन डी 1500 mg। तो आपके जो 000 कैप्सूल जो होते हैं सबसे लार्ज कैप्सूल, तो उनका जो अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितना होता है 1500 mg रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन एंटेरिक कोटेड टैबलेट शुड डिसइंटीग्रेट इन सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड विद इन, ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी हाफ एन आवर, ऑप्शन डी शुड नॉट डिसइंटीग्रेट। तो इसका आंसर होता है दोस्तों कि जो आपके इंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होते हैं वो अगर सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डिजॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर 60 मिनट में डिजॉल्व होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लोजेंजेस आर इंटेंडेड टू हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, दे मस्ट बी हार्ड सो दैट, ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेशन इज फास्ट, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन इज स्लो, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन इज फास्ट, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन इज स्लो। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लोजेंजेज होते हैं तो आपके प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, सो इसके लिए ये क्या होता है, डिसोल्यूशन स्लो
होना चाहिए, डिजोल्यूशन इज स्लो। दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आते भी है। तो इनमें से कोई आपको डाउट है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे फार्मा मेडिकोस तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।